होकर के ही तुम यहां से उठोगे। मैं तो बस इतनी सी बात समझाना चाह रहा था। हाँ, आप चिंतन करके देखो, बिलपत्र, अभी तुमने पिछली कथाओं में भी सुना है, बिलपत्र क्या है? बिलपत्र भगवती पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति माता गौरी के अश्रुओं से बना हुआ एक वृक्ष है। जैसे रुद्राक्ष महादेव के आंखों के अश्रुओं से बना हुआ एक वृक्ष है, जो जनमानस के लाभ के लिए परमात्मा ने सुलभ कराया, वैसे ही माता के अश्रुपात से, अश्रुओं से बना हुआ वृक्ष जिसे बिलपत्र कहते हैं। और पुराणांतर में अगर देखा जाए तो कहते हैं बिलपत्र ही है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। कालांतर में वेद, अगर आप पुराणों में और उपनिषदों में झांक कर देखें तो साफ साफ लिखा है, तुम ब्रह्मा तुम वरुणस्त्वं तुम अग्निस्त्वं तुम सर्वास्त्वं, तुम्ही हो सर्वस्व, सर्वस्वरूपी सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते वैभस्त्राहिनो देवी। ये देवी, तुम्हारे आंखों से जो अश्रु गिर रहे हैं, से जो वृक्ष बन रहा है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर समस्त प्रकार के देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। और कुछ वेद तो यहां तक कहते हैं कि यही है जिस वृक्ष से संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। इसमें नक्शा है, इसमें नेविगेशन है, इसमें ब्रह्मांड से संवाद स्थापित करने की क्षमता है। इसलिए परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव के ऊपर से स्पर्श करके चढ़ाया जाता है, और इसे चढ़ाने से भगवान शंकर सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वेद कहता है, चारों के चारों वेदों में स्पष्टता से इस बात को लिखा गया है, त्रिदलम त्रिगणाकारं त्रिनेत्रां च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। भगवान शंकर के ऊपर बिलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्या दान का लाभ प्राप्त होता है। हाँ, भगवान शंकर के ऊपर बिलपत्र चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं, समूल विनाश हो जाते हैं। बिलपत्र के नीचे किसी भी कंकड़ को रखकर अगर पूज दिया जाए तो कहते हैं उसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति समाहित हो जाती है। हाँ, किसी भी मनोरथ के साथ तुम बिलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी उठाकर शिवलिंग बनाकर आप अभिषेक कर उसे विसर्जित कर दीजिए। ऐसा करते ही आपका मनोरथ 24 घंटे के अंदर पूर्ण हो जाएगा। बिलपत्र का वृक्ष अपने आप में सिद्ध है। और एक बात कहूं, बिलपत्र कहते हैं, बिलपत्र ही एक ऐसा वृक्ष है जिसे बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा हवा और दुनियादारी की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते हैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और उसमें अमृत के तत्व हैं। ऐसे विश्व की कोई बीमारी नहीं है जिसे बिलपत्र खाने से, बिलपत्र का चूर्ण लेने से वो बीमारी दूर न हो जाती हो। ऐसा कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो बिलपत्र से ठीक ना हो जाती हो, और ऐसी कोई साधना नहीं जो बिलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर की जाए वो संपूर्ण नहीं हो जाती हो। हाँ, आप कितने सौभाग्यशाली हैं सब के सब। आपको पता है, पहली बार पांडाल के अंदर बिलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर तुम कथा श्रवण कर रहे हो। हाँ, पांडाल के अंदर जो वृक्ष है वो बिलपत्र है, और इस बिलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर, उसकी छांव में, उसकी जड़ में बैठकर, अब तुम छांव का मतलब वो गांव वाली भाषा न समझना जहां जहां पत्ती दिख रही। बिलपत्र के वृक्ष के आधा किलोमीटर की सराउंडिंग में उसकी छांव मानी जाती है। केवल जहां धूप की छांव लग रही है उतनी भर छांव नहीं होती। हाँ,
पृथ्वी के कारण सूर्य घूमता है, जब इधर जाएगा तो परछाई उधर जाएगी, जब उस तरफ सूर्य जाएगा तो इसकी परछाई इस तरफ आएगी, ये चारों तरफ इसका प्रभाव है। ऐसा मानकर जितनी दूर तुम बैठे हो बिलपत्र से, उतनी दूर हम भी बैठे, तो हमें बिल्कुल वैसा ही आनंद है। मैं तो ये मान रहा हूं मेरे कई जन्मों का कोई पुण्य उजागर हुआ होगा, जो ये कथा महादेव ने मुझे प्रदान करी और ये अवसर प्रदान किया कि तुम सबके सन्मुख बैठकर देवादिदेव महादेव की गाथा गाने का